सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना सर। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलिराजा देन वंद्रो महाभारतेन त्वां प्रतिपद्दनमयि रक्षति माचल। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परम अंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं? का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। लगातार नफरत फैलाने वाली लड़की जिसका नाम है खुशबू पांडे, इसका नाम इसके कामों के बिल्कुल विपरीत रखा गया है। तो आज खुशबू पांडे की एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये वीडियो क्लिप वाकई 6 महीने पुरानी है, लेकिन इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको मजा आने वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि खुशबू पांडे जिन पत्रकारों को इंटरव्यू देती है वो इसी के मानसिकता के लोग होते हैं, इसी की विचारधारा के लोग होते हैं, और विशेष धर्म पर इसकी टोन में टोन मिला करके इस्लाम समाज के लिए गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी इसको कोई ऐसा पत्रकार मिल जाता है जो इसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करता है और इसको आईना दिखा देता है। ऐसे लोगों को ये लोग बोलते हैं लेफ्ट फिंगर, यानी कि जो मुसलमानों के साथ में रहते हैं, मुसलमानों की खबरें दिखाते हैं, उन पत्रकारों को ये लोग बोलते हैं लेफ्ट फिंगर। तो ऐसे ही पब्लिक प्लेटफॉर्म का एक पत्रकार है जो आज इनसे सवाल जवाब कर रहा है, और इस पत्रकार ने खुशबू पांडे को धूल चटाने का काम किया है। खुशबू पांडे ये सोच रही थी इंटरव्यू के दौरान कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ की मतलब मेरे ऊपर आपदा आई थी जो मैं इस पत्रकार को इंटरव्यू देने लगी और विशेष धर्म के लोगों के खिलाफ जहर उगलने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो को देखकर आपको पता लग जाएगा कि इन जैसे नफरती लोग जो समाज के अंदर सिर्फ गंदगी करते हैं, अपने मुंह से जब भी निकालते हैं गोबर निकालते हैं, इनका काम होता है समाज के भाईचारे को ख़त्म करना। ये वो लड़की है जो हमारी हिंदू सनातनी लड़कियों के मन में ऐसी घृणा पैदा करने का काम करती है दूसरे समाज के लोगों के लिए। इसका काम होता है हमेशा से उन लड़कियों को टारगेट करना, उनको ट्रेनिंग देना। एक तरह से ये ट्रेनिंग ही होती है कि आपके साथ में अगर कोई लड़की रहती है तो उसके मन में इतनी गंदगी भर दो मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कि वो नफरत करने लगे। तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आज खुशबू पांडे की धज्जियां उड़ने वाली हैं, इसकी धूले उड़ा करके रख दी हैं। मैं देसी भाषा में कहूँ इस पत्रकार ने, मैं इस पत्रकार को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि खुशबू पांडे की नफरत निकालने का इसने काम किया। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद आप और हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ जो लड़की है, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक। ज्यादातर लोगों की आप विरोधी हैं? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? CNRC जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग CNRC के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में है। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं।
तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ही दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा, हाँ, आपने कहा कि आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा समर्थन करने वाले का समर्थन करने वाले ज्यादातर हैं तो वो करें। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में हैं या मैंने विरोध में? डिसाइड कहाँ करा, मैं तो कह रही हूँ अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया था। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था, याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि मैटर आप कौन होती हैं? मैं सुनिए मैं महीने का एक मिनट सुन लीजिए, मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं हूं। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूं, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे? सब थे ना। तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है, हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा तो हूँ। मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? तो कह रहे हैं कि हम हैं विरोध में। सर एक बात सुनिए, ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई, अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा है, आप यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है, और विरोध आप कर रही हैं लगातार, लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई आपने। सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। वाली नहीं सर, आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगल के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी। लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रही हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा। अब देखिए ये इस तरह का इनका बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूँ। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप? पाकिस्तान बनने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। लग रहा है सर, मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ियात से बचाएगी। ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जनवरी से आपको दिक्कत होगा? 1 जनवरी से
1 जनवरी लोग क्यों मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लोग क्यों मनाते हैं? सर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से। आज नव वर्ष की आपने कितनी बार बोला है सरस्वती पूजा के पंडाल में चोली लहंगा वाला गीत बजता है, आपने कितनी बार विरोध किया? कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो, मैं विरोध करूंगी। नहीं, हम लोग तो लगातार उस पे बोलते हैं, हम लोग तो लगातार बोलते जाके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए। आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा, आ जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए। यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को समर्थन करती हूँ या का समर्थन नहीं, आपने विरोध में कब बोला है, कब अपील किया है आके किसी भी मीडिया पे? सुन लीजिए मेरी बात, सुन मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर। आप एक काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए, अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में या कभी भी ऐसे चीजों में कोई भी अश्लील गाना बजना, ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर? मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना सर। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्ध नमहि रक्षति मा चला। और ये कोई जवाब नहीं है। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर भव बारिदी मंदर परमंदर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात तो देखा दोस्तों, यहाँ पर पत्रकार सवाल कुछ पूछता है तो घुमा फिरा करके लेके आती है मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मुगल, शाहरुख खान। इन बातों के अलावा दुनिया में इन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। इनके मन में सुबह को, जैसे लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग जब सुबह को उठते हैं तो जपते हैं राम राम, और मुस्लिम समाज के लोग जब सुबह को उठते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। लेकिन ये उन दोनों में से नहीं है। इनका काम होता है सुबह को उठना। पाकिस्तान मुसलमान, शाहरुख खान, इनका काम कलमे की जगह या अपने सुबह को उठकर अपने पैदा करने वाले का नाम लेने के बजाय इनका काम होता है सिर्फ पाकिस्तान को याद करना। अरे इतना तो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान को याद नहीं करते होंगे जितना खुशबू पांडे और इन जैसे नफरती चिंटू याद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा कि यहाँ पर जो पत्रकार ने सवाल जवाब इससे किए, क्या उनके अंदर किसी भी तरह से कोई ऐसी बात थी, पक्षपात की बात थी? बिल्कुल नहीं थी। सामाजिक सवाल थे और लॉजिकल सवाल थे कि अगर खुशबू पांडे से कुछ भी पूछा जाता है तो घुमा फिराकर विशेष समुदाय की तरफ ले जाती है बजाय उस सवाल का आंसर देने के। तो आंसर तो ये तब दें जब इन्हें पता हो। तो इन जैसे नफरती लोगों की ईंट से ईंट बजाने का काम करना लोग शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने YouTube चैनल पे आकर के ये कहा है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ये लोग सब समझ चुके हैं कि YouTube पर एक बड़ा समाज जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग YouTube को देखते हैं और समाज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे प्रभावित होते हैं। तो फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।